तो चलिए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। यूपी के 13 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर है, जहां कौशल राज शर्मा को कमिश्नर प्रयागराज बनाया गया है। इसके अलावा यूपी एसआरटीसी के एमडी आरपी सिंह चित्रकूट के कमिश्नर बनाए गए हैं। एस राजलिंगम को वाराणसी का डीएम बनाया गया है। प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल को झांसी के कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है और अपूर्वा दुबे को उन्नाव का डीएम बनाया गया है। तो देखिए, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रमोशन के इंतजार में पोस्टिंग की खबर अब आ चुकी है। 13 आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके लिए ये बदलाव तो देखिए 13 नामों में किस किस की जिम्मेदारी कहां बदली है, आइए उसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूपी एसआरटीसी के एमडी आरपी सिंह चित्रकूट के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे, ये खबर है। और वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार यूपी एसआरटीसी के नए एमडी के तौर पर महकमा संभालेंगे, ये अब उनकी जगह लेंगे। आगे बढ़े, प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल को झांसी के कमिश्नर के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालनी होगी, ये इस लिस्ट में है शामिल। और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को प्रयागराज के कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, ये बात भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा कुशीनगर के डीएम हैं एस राजलिंगम, इन्हें वाराणसी का डीएम बनाया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को कुशीनगर डीएम बनाया गया है। इसके साथ फतेहपुर के डीएम रही अपूर्वा दुबे अब उन्नाव की जिम्मेदारी संभालेंगी, वहां की डीएम है। और बलरामपुर के डीएम श्रुति फतेहपुर की डीएम बनी है, ये उनकी जगह लेंगी। और कानपुर की अगर आप बात करें तो कानपुर नगर से सीडीओ महेंद्र कुमार अब बलरामपुर के डीएम बनेंगे। इसके अलावा और जो बदलाव है, जो नाम शामिल हैं, उसमें है अंबेडकर नगर के सीडीओ सुधीर कुमार कानपुर नगर के सीडीओ बनाए गए हैं। इसके अलावा जौनपुर के जॉइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल का भी नाम शामिल है, जो कानपुर नगर के जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। तो देखिए, आईएएस के साथ यूपी में 20 पीसीएस ऑफिसर्स का भी ट्रांसफर हुआ है, जिसमें हम आपको ये बताते चले कि 20 नामों की सूची और है। 20 पीसीएस ऑफिसर्स के नामों की भी एक लिस्ट है जिनका ट्रांसफर हुआ है। देखिए, बड़े प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस के साथ पीसीएस नामों की भी एक लिस्ट है। 20 नाम इसमें शामिल हैं और इन नामों का भी हम आपको जिक्र करके बताएं, जहां पूजा अग्निहोत्री को उप निदेशक बनाया गया है। पर्यटन निदेशालय लखनऊ उन्हें बनाया गया है। फर्रुखाबाद के एडीएम गौरव शुक्ला को विकास पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ भेजा गया है। और नंदलाल सिंह संयुक्त आयुक्त बने हैं ग्राम्य विकास लखनऊ। और बदायूं के एडीएम ऋतु पुनिया की बात करें तो वो एडीएम बरेली बनी है। और बरेली के एडीएम विजय कुमार को बदायूं एडीएम बनाया गया है। इसके साथ सर्वेश कुमार गुप्ता को मुख्य राजस्व अधिकारी मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। और इन नामों में आप आगे बढ़े तो राजीव पांडे का है, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव के तौर पर इनको भेजा गया है। रायबरेली में एडीएम को बांदा नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी मिली है। तो कुल मिलाकर के 20 नामों की सूची आ चुकी है। बड़ा बदलाव आईएएस और आईपीएस अगर देखा जाए, ब्यूरोक्रेसी में ये बड़े बदलाव किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश लखनऊ से सीधा जुड़ते हैं। तो शैलेश, किस तरीके से ये बड़े बदलाव किए गए हैं, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, पहले अगर हम इस पूरी लिस्ट के ऊपर नजर मारें तो 13 आईएएस हैं, 20 पीसीएस हैं। और जिन आईएएस की हम बात कर रहे हैं उनमें देखिए 3 जो है वो कमिश्नर हैं, 5 डीएम हैं जिनका बदलाव हुआ है अलग अलग जिलों में। और जो सूची है पूरी आईएएस पीसीएस की, इसको हम जब देखते हैं तो देखिए 3 तरह से है इसमें तबादले। एक तो रूटीन तबादले हैं, एक वो तबादले जो प्रमोट हो गए थे लेकिन उनको तैनाती नहीं मिली थी। जैसे बात करते हैं वाराणसी के डीएम रहे कौशल राज शर्मा की, जिनको अब कमिश्नर बनाया गया है प्रयागराज मंडल का। तो उन्हीं की अगर हम बात कर ले तो देखिए उनका प्रमोशन पहले ही हो चुका था, लेकिन उसके बाद से वो अपनी आगे प्रमोशन के बाद की तैनाती का इंतजार कर रहे थे। उनको अब कमिश्नर के पद पर तैनाती दे दी गई है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी वो जो ऐसे अधिकारी थे जिनको लेकर किसी भी तरह से, चाहे जनप्रतिनिधियों की तरफ से अन्य माध्यम से चीज़ें सामने आई थी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, तो उनके भी जगह पे परिवर्तन किया गया है। लेकिन जो अधिकतर तबादले वो रूटीन और इस तरह के प्रमोशन से जुड़े हुए तबादले हैं। निश्चित रूप से देखिए इनके ऊपर जो अब जिम्मा होगा वो आगे अगर हम देखते हैं जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए,
इसके ऊपर मेन फोकस रहेगा, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरह से बात करते हैं, देखिए अभी हम परिवहन निगम को लेकर, परिवहन निगम में देखिए बड़ा बदलाव है। वहाँ पर भी जो एमडी है परिवहन निगम के, उनको बदला गया है, जबकि जो वर्तमान में एमडी थे आरपी सिंह, उनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था यहाँ पर आए हुए, लेकिन वहाँ पर भी देखिए बदलाव किया गया है। जिम्मेदारी उनको भी दे दी गई है, वहाँ से चित्रकूट भेजा गया कमिश्नर बना के, यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है संजय कुमार को, उन्हें एमडी बनाया गया यूपीएसआरटीसी का। तो निश्चित रूप से जितने भी बदलाव हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के कौन कहाँ पर ज़्यादा सूट होगा, बेहतरी से किस तरह से जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको अमली जामा पहनाया जाए। लगातार देखिए ये पहले से माना जाता, पीछे भी लगातार जिस तरह से दौरे चले हैं मंत्रियों के, उसमें भी मंत्रियों ने अलग अलग जगह से अपनी रिपोर्ट दी थी कार्यप्रणाली को लेकर, वहाँ के अधिकारियों की। इन सारी रिपोर्ट्स को भी सूत्रों की माने तो आधार बनाया गया, जिसके बाद मंथन हुआ शासन स्तर पर कि किस अधिकारी को कहाँ भेजा जाए और किस तरह से, क्योंकि देखिए आगे 24 है, 24 से पहले देखिए तबादलों के ऐसे तमाम लिस्ट आएंगी, लेकिन हर तबादला जो होगा इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो सरकार का मेन फोकस है वो यही कि सरकार की जो योजनाएं आती है उनका लाभ किस तरह से लोगों तक पहुंचे। कहीं पर अगर कोई लवाली करता है तो उसको भी देखिए हटाया जाएगा, उस तरह से भी तबादले होंगे। कुछ ऐसे अधिकारी जो जिलों में थे उनको अब जिले से हटा करके देखिए शासन में बैठाया गया, तो कुछ लोगों को शासन से जिलों में भेजा गया है, कमान सौंपी गई है। लखनऊ में ना रखकर उनको जिलों में पूरे कमान दे दी गई है, मंडल की कमान दे दी गई है। तो इस तरह के भी तमाम नाम है। जैसे आरपी सिंह की बात करें तो वो परिवहन निगम में थे, लेकिन अब उनको पूरे मंडल की एक कमान सौंप दी गई कि वहाँ पर जाकर चीज़ों को देखिए आप। तो निश्चित रूप से काफ़ी मंथन के बाद ये सूची तैयार हुई और सोर्सेज की माने अभी कुछ और तबादले बहुत जल्द होने वाले हैं, कुछ और नए नाम भी सामने आएंगे और इस फेहरिस्त में कई सीनियर आईएएस भी होंगे। अगर बात करते देखिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रेणुका कुमार को भेजा गया था, उनको भी वहाँ से रिलीव किया गया, उनको भी यूपी वापस भेजने का फैसला लिया गया है। तो देखिए रेणुका कुमार सीनियर आईएएस है 87 बैच की, वो जब यहाँ पर आएंगी तो उनको भी देख सबकी निगाहें हैं कि आगे क्या जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन 2 विभागों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है उनकी कि उनको वहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है। दोनों ऐसे विभाग हैं जहाँ पर लंबे समय से चाहे तबादलों को लेकर विवाद चला हो या वहाँ की कार्यप्रणाली को लेकर, तो इसको लेकर भी देखिए उनकी भूमिका बनती हुई दिख रही है कि यहाँ पर उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है और रेणुका कुमार के साथ कुछ और। रेणुका कुमार तो देखिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आएंगी, अभी जून में ही वो 21 में गई थी, 1 साल के अंदर उनको यहाँ पर वापस भेजा जाना। इससे पहले वो यहाँ पर अहम भूमिका निभा चुकी हैं। राजस्व विभाग में उम्भा कांड की जब बात करें, वहाँ की जाँच की बात की जाए, बेसिक शिक्षा विभाग की बात की जाए, सभी जगह पर और काफ़ी सख्त वो आईएएस अफसर मानी जाती हैं और कार्रवाई के मामले में भी। तो निश्चित रूप से उनको जिम्मेदारी तो मिलेगी, बिल्कुल लेकिन शैलेश, यानी ये कुल मिलाकर के तय है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी भी पोस्टिंग होगी, प्रमोशन होगा, और अगर कहीं से रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है तो उसकी भी ट्रांसफर की खबर सूची बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी और कुल मिलाकर के तबादला एक्सप्रेस अभी और चलेगी। कुछ और नामों की सूची भी आएगी और हम एबीपी गंगा पर दर्शकों तक सबसे पहले सबसे सटीक तमाम जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया शैलेश, जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।